रात का सन्नाटा गहरा था। हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक अलमारी से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा गिरा और जमीन पर बिखर गया। उस डिब्बे से पीले पड़े समय की धूल खाए कुछ कागज बाहर निकल आए। आर्यन ने झुककर उनमें से एक कागज उठाया। कागज की हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था जैसे बस छूते ही बिखर जाएगा। उसने धीरे धीरे उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन ने उसकी सांसें रोक दी। उसमें लिखा था, अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुंचे तो समझना कि मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। आर्यन के हाथ कांप गए। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर निकल आएगा। उसने कागज को गौर से देखा। तारीख 20 साल पुरानी थी और वो लिखावट तो वही थी जिसे वो बचपन से जानता था। ये उसके पिता की लिखावट थी। आर्यन की आंखों में हैरानी और सवाल भर गए। पिता जो 5 साल पहले गुजर चुके थे, उन्होंने आखिरी ख्वाहिश का जिक्र क्यों किया? ये खत उसके पास कैसे पहुंचा और इसमें आखिर छिपा क्या है? उसने खिड़की की रोशनी में कागज को फिर से देखा और फुसफुसाया, पापा, आपने ये किसके लिए लिखा था? उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। वो बार बार उस खत को पढ़ता रहा, लेकिन हर बार उसके दिल में सवाल और गहरे होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने पिता की कोई अनकही कहानी खुलने वाली हो, लेकिन अभी राज की सिर्फ एक झलक मिली थी। आर्यन पूरी रात करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करता तो वही शब्द गूंजते, मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। सुबह होते ही उसने उस खत को फिर हाथों में लिया। इस बार उसने हर शब्द को धीरे धीरे पढ़ा। उसमें लिखा था, मैंने अपने दिल की सबसे कीमती चीज जिंदगी भर छुपा कर रखी, मेरी मोहब्बत सायरा। अगर कभी मेरा बेटा हुआ तो मैं चाहता हूं कि वो मेरी कहानी जाने, क्योंकि शायद तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सायरा ये नाम पढ़ते ही आर्यन सन्न रह गया। उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। पिता ने अपनी जिंदगी में कभी किसी सायरा का जिक्र तक नहीं किया। तो आखिर ये राज क्या था? सवालों के बोझ से दबा आर्यन उस पुराने मोहल्ले की ओर गया जहां उसके पापा जवानी में रहते थे। वहां की तंग गलियां, टूटी दीवारें और पुरानी हवेलियां किसी भूले बिसरे किस्से की गवाह लग रही थीं। वहां एक बुजुर्ग कोने की दुकान पर बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में जाने पहचाने से दर्द की झलक। जब आर्यन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने गौर से देखा और चौंक पड़े। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आर्यन उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हो। वही चेहरा, वही आंखें और वही अधूरापन। आर्यन का दिल कांप उठा। उसने तुरंत पूछा, आप मेरे पापा को जानते थे? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, जैसे सालों पुराना बोझ उठ गया हो। जानता ही नहीं था बेटा, तुम्हारे पापा की मोहब्बत का गवाह था मैं। तुम्हारे पापा आर्यन एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उसका नाम था सायरा। दोनों की मोहब्बत सच्ची थी, पर हालात और समाज ने उन्हें जुदा कर दिया। तुम्हारे दादा दादी इस रिश्ते के खिलाफ थे। उस रात दोनों ने भागकर शादी करने का वादा किया था, लेकिन सायरा को उसी रात उसके घर वाले कहीं और ले गए। इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिल पाए। ये सुनकर आर्यन की आंखें भर आईं। उसके जहन में पिता की यादें कौंधने लगीं। वो रातें याद आईं जब पिता खिड़की पर चुपचाप बैठे रहते थे, खामोश, मगर आंखों में अजीब सा इंतजार। तब आर्यन सोचता था कि शायद पापा पुरानी बातों में खो जाते हैं, लेकिन अब समझ आया कि वो इंतजार किसी और का था, सायरा का। बुजुर्ग ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे पापा ने सारी जिंदगी उसका इंतजार किया, और बेटा सायरा ने भी कभी शादी नहीं की। वो आज भी उसी पुराने घर में रहती है, अकेली, और अब बूढ़ी हो चुकी है। उसका पूरा जीवन उसी मोहब्बत की याद में बीता है। आर्यन की सांसें थम सी गईं। उसके दिल पर जैसे किसी ने बोझ डाल दिया हो। उस पल उसे लगा कि पापा की अधूरी मोहब्बत अब उसी के जरिए पूरी होनी है। आर्यन का दिल बेचैन हो गया। उसे लग रहा था जैसे उसके पापा की रूह उसके कंधों पर हाथ रखकर कह रही हो, जा बेटा, मेरी कहानी अधूरी मत रहने देना। उसने बिना देर किए बुजुर्ग से सायरा का पता पूछा और वहां जाने का फैसला कर लिया।
जैसे ही वो उस मोहल्ले की तंग गलियों से गुजरा, हर दीवार, हर खिड़की उसे पुराने जमाने की दास्तान सुनाती नजर आ रही थी। दिल की धड़कनें तेज होती गईं। आखिरकार वो उस घर के सामने पहुंचा, जिसका दरवाजा पुरानी लकड़ी से बना था, जर्जर और टूटा फूटा। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद वहां थम गया हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। चरमराहट की आवाज हुई और धीरे धीरे दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी मासूमियत और एक गहरी उदासी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, जी किसे ढूंढ रहे हो बेटा? आर्यन का गला सूख गया, शब्द उसकी जुबान पर अटक गए। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने कहा, मैं आर्यन का बेटा हूं। ये सुनते ही सायरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उनकी आंखें भर आईं, उनके होंठ कांपने लगे और फिर वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। लंबे सन्नाटे के बाद उनके मुंह से शब्द निकले, तो उसने सच में खत लिखा था। मैं सोचती थी शायद वो मुझे भुला चुका होगा, लेकिन नहीं, वो आखिरी सांस तक मुझे चाहता रहा। सायरा की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उस बूढ़ी आंखों में अचानक से पुरानी जवानी की झलक उभर आई। वो पल याद आया जब वो और आर्यन पिता एक दूसरे से मिलने के लिए घंटों खड़े रहते थे। वो वादे, वो सपने, सब अचानक उनकी आंखों के सामने तैरने लगे। आर्यन की आंखों में भी आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा चाहते थे कि उनकी मोहब्बत अधूरी न रहे। आज मैं उन्हें आपके पास ले आया हूं। सायरा ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे बादलों के पार उन्हें अपने आर्यन का चेहरा दिख रहा हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आर्यन तुम्हारा वादा पूरा हो गया, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक सुकून था, जैसे दो बिछड़े दिल वक्त और मौत की सारी दीवारें पार करके आखिरकार मिल गए हों। आर्यन ने उस पल महसूस किया कि उसके पिता की रूह अब सुकून में है, और सायरा की आंखों में वो चमक लौट आई जो बरसों से गुम थी। उनकी सांसों में अब बोझ नहीं था, बल्कि एक सुकून था। वो खत जो अधूरी मोहब्बत का गवाह था, अब हमेशा के लिए इस बात की मिसाल बन चुका था कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वक्त चाहे जितना बदल जाए, लेकिन मोहब्बत की यादें और वादे हमेशा जिंदा रहते हैं। उस रात उस छोटे से घर में अधूरी मोहब्बत पूरी हो चुकी थी। सायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू बोझ के नहीं, सुकून के थे। उन्होंने धीरे से अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना बक्सा निकाला। बक्से के अंदर धुंधले पड़े फोटो, कुछ पुराने खत और एक चांदी की चेन थी। उन्होंने कांपते हाथों से चेन उठाई और आर्यन के हाथों में रख दी। तुम्हें देखती हूं, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा फिर से मेरे सामने खड़े हैं। आर्यन के दिल को यह सुनकर अजीब सा सुकून मिला। उसने ठान लिया कि अब वो इस कहानी को अपने दिल में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी जिंदा रखेगा। उसने अपने पापा और सायरा की तस्वीरें, खत और वो चेन एक छोटे से बॉक्स में रखकर अपने कमरे की अलमारी में संभाल दिया, और उस पर लिखा, अधूरी मोहब्बत लेकिन हमेशा जिंदा। उस रात खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में एक सुकून था। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके पापा और सायरा दोनों वहीं मौजूद हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो चाहे अधूरा ही क्यों न रह जाए, दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। और यहीं पर आर्यन ने समझा कि मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत उसका मुकम्मल होना नहीं, बल्कि उसका सच्चा होना है। दिन बीतते गए, आर्यन की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं रहा। अब उसे महसूस हुआ कि रिश्तों और एहसासों की असली कीमत क्या होती है। कई बार वो अकेले छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, कितना अजीब है, न पापा की मोहब्बत की कहानी मैंने पूरी की, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या मोहब्बत सच में कभी अधूरी रह सकती है? उसके सवाल का जवाब जिंदगी ने खुद दिया। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम था नायरा। नायरा हंसमुख थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द छिपा था। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को देखकर पापा और सायरा वाली अधूरी मोहब्बत को याद कर रहा है।
धीरे धीरे आर्यन और नायरा अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि जब भी तुम्हें देखती हूं ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा फिर से मेरे सामने खड़े हैं। आर्यन के दिल को यह सुनकर अजीब सा सुकून मिला। उसने ठान लिया कि अब वो इस कहानी को अपने दिल में ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी जिंदा रखेगा। उसने अपने पापा और सायरा की तस्वीरें, खत और वो चेन एक छोटे से बॉक्स में रखकर अपने कमरे की अलमारी में संभाल दिया और उस पर लिखा, अधूरी मोहब्बत लेकिन हमेशा जिंदा। उस रात खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में एक सुकून था। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके पापा और सायरा दोनों वहीं मौजूद हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो चाहे अधूरा ही क्यों न रह जाए, दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। और यहीं पर आर्यन ने समझा कि मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत उसका मुकम्मल होना नहीं बल्कि उसका सच्चा होना है। दिन बीतते गए, आर्यन की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं रहा। अब उसे महसूस हुआ कि रिश्तों और एहसासों की असली कीमत क्या होती है। कई बार वो अकेले छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, कितना अजीब है ना, पापा की मोहब्बत की कहानी मैंने पूरी की, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या मोहब्बत सच में कभी अधूरी रह सकती है? उसके सवाल का जवाब जिंदगी ने खुद दिया। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम था नायरा। नायरा हौसमुख थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द छिपा था। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को देखकर पापा और सायरा वाली अधूरी मोहब्बत को याद कर रहा है। धीरे धीरे आर्यन और नायरा अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन आर्यन हमेशा सोचता था, क्या मैं भी वही गलती करूंगा? क्या मैं अपनी मोहब्बत को अधूरी छोड़ दूंगा? उसने नायरा से कहा, देखो, मोहब्बत वक्त का इंतजार नहीं करती और न ही हालात का। अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हालात का, अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी मोहब्बत सबसे बड़ा बोझ होती है। नायरा चुप रही, उसकी आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, आर्यन, शायद तुम्हें पापा की कहानी ने यह सिखाया है और मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी जिंदगी में तुम आए। उस दिन आर्यन ने ठान लिया कि अब उसके पापा की तरह उसकी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। वो पापा की दास्तान से सीखे हुए हर सबक को अपनी जिंदगी में उतारेगा और वहीं से अधूरी मोहब्बत की कहानी एक नई मोहब्बत की शुरुआत बन गई, क्योंकि आर्यन ने समझ लिया था, अधूरी मोहब्बत दूसरों के लिए सबक बनती है ताकि अगली मोहब्बत कभी अधूरी न रहे। सायरा से मिलने और पापा की अधूरी मोहब्बत की दास्तान जानने के बाद आर्यन के दिल में बार बार सवाल उठता था, पापा और सायरा की जवानी कैसी रही होगी? उनकी पहली मुलाकात कैसी थी? उनकी मोहब्बत में वो जादू क्या था जिसने उन्हें आखिरी सांस तक एक दूसरे से जोड़े रखा? एक रात उसने फिर से वो पुराना बक्सा खोला जो सायरा ने दिया था। उसमें से उसे एक और खत मिला। उस खत पर तारीख थी 1978। आर्यन ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जब भी तुम उस नीम के पेड़ के नीचे आती हो, लगता है जैसे पूरी दुनिया वहीं ठहर गई हो। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जानता हूं हमारे रास्ते मुश्किल हैं, लेकिन वादा है, चाहे जिंदगी हमें जुदा कर दे, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक अपना मानूंगा। तुम्हारा आर्यन। खत पढ़ते पढ़ते आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसके पापा केवल मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि वो मोहब्बत को इबादत मानते थे। आर्यन की आंखों के सामने जैसे तस्वीरें बनने लगीं। पापा और सायरा नीम के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। सायरा हंसते हुए कह रही है, आर्यन, अगर तुम देर से आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। और पापा हंसकर जवाब देते, तुम्हारी नाराजगी भी मेरी मोहब्बत है। आर्यन ने महसूस किया कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो यादों में, खतों में और दिलों की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहती है। उसने धीरे से बक्से को बंद किया और पापा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, पापा, आपकी यादें अब सिर्फ आपकी नहीं रहीं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं इन्हें हमेशा जिंदा रखूंगा।
उस रात उसे पहली बार लगा कि अधूरी मोहब्बत भी पूरी होती है अगर अगली पीढ़ी उसे संजो ले। कई महीने बीत गए। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर गम की परछाइयां नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक थी। वो चमक थी अपने पापा की अधूरी मोहब्बत को समझने और उसे अपनी जिंदगी में जिंदा रखने की। एक शाम वो उसी नीम के पेड़ के नीचे गया जिसके बारे में उसने खतों में पढ़ा था। पेड़ की जड़ें पुरानी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी शाखाएं अब भी आसमान को छू रही थीं। आर्यन ने वहां बैठकर आंखें बंद की और कल्पना की जैसे पापा और सायरा वहीं बैठे हों, हंस रहे हों, बातें कर रहे हों। हवा चली, पत्तियां सरसराईं। आर्यन को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, धन्यवाद बेटे, अब मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। उसने नीम के पेड़ की जड़ में वो चांदी की चेन रख दी और बुदबुदाया, पापा आपकी मोहब्बत अब हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। सायरा आंटी की दुआएं मेरे साथ हैं और मैं वादा करता हूं अब मेरी मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहेगी। उसने आसमान की ओर देखा, चांदनी जैसे हल्की सी मुस्कुराई। आर्यन ने महसूस किया कि मोहब्बत सच में कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक दिल से दूसरे दिल और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। और यहीं पर अधूरी मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हो गई।